सो गाइज वेलकम टू टॉपर्स मैनिया सीरीज। और अगर आप एक 12th क्लास स्टूडेंट हैं, न्यू सब्सक्राइबर हैं हमारे चैनल के या न्यू व्यूअर हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप देख लीजिए, आपके अकॉर्डिंग बहुत सारे लिंक्स अवेलेबल हैं, नोट से लेके हर एक सीरीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने 12th इंग्लिश के अंदर 90 या 95 प्लस मार्क्स को स्कोर करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आज की हमारी जो वीडियो है उसके अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं और कई सारे जो बच्चे हैं वो इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। मैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूं और प्लीज इन चीजों को फॉलो करिए अपने टेस्ट को देते हुए, ताकि प्रैक्टिस में ये चीजें आ सकें आपके फाइनल तक। तो इस वीडियो के अंदर हम फंडा नंबर 4 देखेंगे टॉपर्स मैनिया सीरीज का, और इस फंडा नंबर 4 में हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट कंपोजिशन को लेके कुछ चीजें। पहले देखिए शॉर्ट कंपोजिशन क्या होती है। अगर हम कभी भी एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं, नोटिस की बात करते हैं, इन्विटेशन की बात करते हैं, पोस्टर की बात करते हैं, ये सारी शॉर्ट कंपोजिशंस हैं। और शॉर्ट कंपोजिशन का एक बेसिक सा रूल होता है, और वो रूल ये है कि वहां पे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को यूज ज्यादा नहीं किया जाता, या मैं स्ट्रिक्टली बोल देता हूं किया ही नहीं जाता। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का मतलब आई वी, सेकंड पर्सन का मतलब यू योर। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ऐसे ही अगर आई मी है तो आई मी माई वी अस आर यू योर, इनमें से कोई भी वर्ड जो है वो शॉर्ट कंपोजिशन में यूज नहीं होता। मैंने अक्सर अपने टेस्ट में देखा है स्टूडेंट्स का कि वो लिखते हैं, जब भी नोटिस लिखते हैं कि भाई दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर पूरे तरीके से देखा जाए तो ये लिखना वैलिड नहीं होगा। यहां पे हमें लिखना चाहिए दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग। आप कहोगे सर हमारी मैडम ने लिखवाया है, हमारे सर ने लिखवाया है, इसने लिखवाया, उसने लिखवाया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि राइटिंग सेक्शंस को लेके कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मेट्स नहीं होते हैं। सबके टीचर अलग तरीके से कराते हैं। लेटर में किसी ने सब्जेक्ट के बाद सर लिखवाया है तो किसी ने सर के बाद सब्जेक्ट लिखवाया है। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ट्यूशन वाले ने कुछ कराया है, मैंने वीडियो में कुछ बताया, टीचर ने कुछ बताया। तो कोई स्ट्रिक्ट ऐसा रूल नहीं है सीबीएसई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। अगर आप चेक करते हो और ऐसा है तो आप मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करो। लेकिन हर एक टीचर डिफरेंट स्कूल का अगर आप पूछोगे तो अलग तरीके से कराएगा। तो वैसे तो थर्ड पर्सन यूज नहीं करते, सॉरी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन यूज नहीं करते हैं, लेकिन कई बार कोई टीचर जो है वो माइंड नहीं करता। लेकिन हम रिस्क क्यों लें? ये कोई मजाक थोड़ी हो रहा है, बार बार 12th का हमें एग्जाम थोड़ी देना है, तो हम रिस्क क्यों लें? अगर मैं दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल की जगह द स्कूल लिख दूंगा, कुछ जाने वाला तो है नहीं। तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी गाइस, शॉर्ट कंपोजिशन में आपको फर्स्ट सेकंड पर्सन को बिल्कुल भी यूज नहीं करना। मतलब ये वर्ड आई मी माई वी अस आर यू योर, इनमें से कोई भी वर्ड यूज नहीं करना। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वर्ड लिमिट के बारे में। कई सारे जो बच्चे हैं वो कॉन्शियस रहते हैं वर्ड लिमिट्स को लेके, और मेरे से अक्सर सवाल पूछते हैं कि सर मैं कितने पेज में लिखूं, 1 पेज का लिखूं लेटर, 1.5 पेज का लिखूं आर्टिकल, मैं 1.5 पेज का लिखूं, 1 पेज का लिखूं। यार आप पेज के अकॉर्डिंग कैसे डिसाइड कर सकते हो? मेरे को ये बताओ, क्या सबकी राइटिंग सेम होती है? जो मेरी राइटिंग है क्या आपकी राइटिंग सेम होगी? एक सेंटेंस जो है उसमें मेरे जितने वर्ड्स आएंगे, पूरा का पूरा जो एक आपका एक लाइन है आपके हॉरिजॉन्टल शीट का, उसके अंदर मेरे राइटिंग के अकॉर्डिंग जितने वर्ड्स आएंगे, क्या जरूरी है कि आपके भी उतने ही वर्ड आएंगे? ऐसा नहीं है। इसीलिए ये आपकी राइटिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है, आपकी राइटिंग पे डिपेंड करता है कि एक लाइन के अंदर आपके कितने वर्ड्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ड लिमिट लिखनी है। लेकिन मेरा मानना है कि वर्ड लिमिट से आपको पैनिक नहीं होना चाहिए। जब भी आप टेस्ट में कर रहे हो, आप प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग उसको एक्सपेंड करो और उसके बाद आप वर्ड लिमिट देखो। अगर वर्ड लिमिट क्वेश्चन में आपके बोले जाती है, सैंपल पेपर जो मॉडल पेपर दिए हैं 120 to 150 बोली गई है, तो आप 150 तक जाओ ही मत, आप 120 लिख दो, 130 लिख दो, दैट्स ओके। अब आप सोचोगे सर पता कैसे चलेगा? तो 2-4 टेस्ट दो, उसके अंदर आप देखो कि किस तरीके से आपकी लाइंस जो हैं कितनी हैं और उसमें कितने वर्ड्स आए हैं। और वर्ड्स में भी मैं आपको बता दूं, डिटरमिनर्स, हेल्पिंग वर्ब्स, प्रीपोजिशंस, ये वर्ड आपके मेन नहीं है। आपके जो मेन वर्ड होते हैं वो होते हैं नाउन्स हो गया, वर्ब्स हो गया, जितनी भी मेन ये चीजें होती हैं ये आपके वर्ड्स में कंसिडर की जाती हैं। तो इसके लेके एक एवरेज बनाओ अपनी हॉरिजॉन्टल शीट पे कि मेरी हॉरिजॉन्टल शीट की कितनी लाइन में आ जाता है। इसका मतलब कि कितनी शीट में आ रहा है, 1 शीट में आ रहा है, 1.5 शीट में आ रहा है, ऐसे आपको एक अप्रॉक्स आइडिया हो जाएगा। अब जब 2-4 बार आप ट्राई करके देखोगे, प्रैक्टिस करके देखोगे, तो आप खुद वर्ड्स को कैलकुलेट कर पाओगे। तो आपको इस चीज को लेके बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। और एक और बात मैं बता दूं, जितने भी टॉपिक्स ऐसे होते हैं
जहां पे पॉइंट टू पॉइंट बातें की जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारा बिजनेस लेटर हो गया, ठीक है, और आइडियाज के बारे में बातें नहीं की जाती, वहां तो वर्ड लिमिट ही नहीं होती, हमें पॉइंट टू पॉइंट ही बातें बतानी होती हैं। जैसे कि हमारा प्लेसमेंट लेटर है या कंप्लेंट रिप्लेसमेंट के लिए है या बिजनेस इंक्वायरी लेटर है, लेकिन जहां आइडिया की बात होती है, जैसे लेटर टू एडिटर हो गया, आर्टिकल हो गया, स्पीच हो गया, तो यहां वर्ड लिमिट मेंशन होती है, तो यहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो गाइज ये था हमारा फंडा नंबर 4। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज अगर आप एक न्यू व्यूअर है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर विजिट कर लीजिए, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो।